हरिओम। सुखासन ले लेंगे। दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा, पीठ कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। सांस की गति को नियमित करेंगे। गहरी लंबी 3 से 4 सांस और प्रश्वास के साथ। तीन बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। एक गहरी लंबी सांस भरें। दोनों हथेलियों का घर्षण करेंगे। हथेलियों को आंखों के ऊपर रखेंगे, पूरे चेहरे के ऊपर से फैलाते हुए नमस्कार करेंगे और धीरे से आंखें खोलेंगे। कुछ क्रियाओं का अभ्यास करेंगे, सूक्ष्म क्रियाओं का। फिर आसन। दंडासन में बैठ जाए। पैरों की उंगलियों की करेंगे क्रिया। पहले 1 2 1 2 1 2 1 एंड 2। दोनों पंजे बाहर की ओर। 1 2 1 2 1 2 1 एंड 2। दोनों पंजे एक साथ बाहर से घुमाएंगे। 1 2 3 4। रिवर्स 1 2 3 4। दोनों पंजों को अलग करके बाहर से 1 2 3 4। रिवर्स 1 2 3 4। दोनों पैर साथ में हाफ बटरफ्लाई करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 एंड 2। 1 2 1 2 1 2 1 एंड 2। फुल बटरफ्लाई करेंगे। पीठ को सीधी रखें और पैरों को हो सके उतना अंदर अपने हिसाब से करें। ओके। धीरे से घुटनों को नीचे रखें। अगर नहीं हो पा रहा है तो हाथों से दबा के नीचे रखना है। पीठ को सीधी रख के नीचे जाएंगे। जितना आप जा सके वहाँ तक जाए, वहाँ तक रुके। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे से वापस आएंगे। ओके। सुखासन में बैठ जाना है। दोनों हाथ घुटने के ऊपर, मुट्ठी बंद करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1
2 1 2 1 2 1 एंड 2। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर लाएंगे, आगे से हथेलियों को नीचे की ओर 1 2 पर 1 2 1 2 1 एंड 2। मुट्ठी बंद करेंगे, बाहर से गोल घुमाएंगे 1 2 3 4 रिवर्स 1 2 3 4। दोनों हाथों को खोलकर शोल्डर्स पर लाएंगे 1 2 1 2 3 2 4 2 4 काउंट 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4। दोनों हाथों को आगे से साथ में पूरा गोल घुमाएंगे, पहले नीचे से 1 2 3 4 रिवर्स 1 2 3 4 रिलैक्स। शोल्डर मूवमेंट 1 2 नीचे की ओर खींचेंगे 1 2 झटके से नहीं करेंगे, धीरे से जाएंगे 1 2 1 एंड 2। आगे पीछे 1 2 1 2 1 2 1 एंड 2। दोनों हाथ घुटने के ऊपर, गर्दन की क्रिया करेंगे 1 ऊपर 2 1 2 1 2 1 एंड 2। फुल नेक रोटेशन करेंगे 1 2 3 रिवर्स 1 2 3 रिलैक्स। दोनों हाथों को आगे लाए चेस्ट लेवल, यहाँ से पीछे 3 बार खींचेंगे, चौथी बार में पूरे हाथ को खोलेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4। रिलैक्स। उच्चारण करेंगी, पहले आगे से 1 2 3 4 रिवर्स 1 2 3 4। ओके, रिलैक्स। अपनी मैट के ऊपर खड़े हो जाएंगे, कुछ क्रियाएं खड़े होकर करेंगे और फिर खड़े होकर करने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। आज जॉगिंग से शुरू करेंगे, धीरे से शुरू करना है, गति को बढ़ाना है और कम करते हुए रुक जाएंगे। इसमें भी आपको धीरे धीरे क्षमता को बढ़ाना है, तो हर रोज़ थोड़ा थोड़ा ज़्यादा करें जॉगिंग। धीरे से कम करेंगे और रुक जाएंगे। डीप ब्रीदिंग, दोनों पंजों को थोड़ा सा अलग रखें, पंजे सीधे रखें, सांस भरते हुए शरीर को ऊपर उठाएं, स्ट्रेच करें, एड़ियों को ऊपर उठाएंगे 2
रिलैक्स करते हुए नीचे आएंगे, प्रश्वास बाहर निकालते हुए और फिर दोनों पंजों को ऊपर उठाएंगे। 1 2 1 2 1 2 1 and 2। ओके, साइड बाय साइड रोटेशन। दोनों पैरों को खोल देंगे, दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर खोलेंगे। 1 लेफ्ट साइड, 2 राइट, 1 2 1 2 1 and 2। अल्टरनेट टो टचिंग करेंगे, पीठ को सीधी रखते हुए नीचे जाए 90 डिग्री, यहाँ से करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 एंड 2। दो हाथ को बीच में रखकर करेंगे। 1 2 1 2 1 एंड 2। वहाँ से आ जाएंगे ऊपर, पैरों को सीधा ही रखना है। 4 काउंट फॉरवर्ड बेंड करेंगे। आगे झुकने की क्रिया 4 काउंट में दोनों हाथों को सीधा ऊपर ले जाएं। 1 2 3 4 1 2 3 4। मैक्सिमम हैमस्ट्रिंग्स को स्ट्रेच कर लें। 1 2 हो सके उतना पीछे जाए। 4 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4। रिलैक्स, दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे। नी बेंड करेंगे, थोड़ा बैलेंसिंग भी हो जाए और नी बेंड भी। दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, लेफ्ट नी को उठाएंगे। 1 2 1 2। बैलेंस करते हुए जाना है, वेट को शिफ्ट करेंगे एक लेग के ऊपर, दूसरे लेग को उठाएंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अब धीरे से जाएंगे, कुछ देर रुकेंगे। राइट लेग के ऊपर वेट को शिफ्ट करें, लेफ्ट लेग को उठाएं, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी साइड नज़र को सामने रखते हुए वेट को शिफ्ट करके जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। नी रोटेशन, दोनों घुटनों को साथ में रखेंगे। 1 2 3 4 5। रिवर्स। 1 2 3 4 5। ओके, फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंड करेंगे। दोनों पंजों को खोलेंगे, एड़ियों को साथ में रखेंगे। दोनों हाथों को इस तरीके से लोअर बैक को सपोर्ट देते हुए रखना है। आगे झुकेंगे। 1 2 पीछे 1 2 1 2 1। होल्ड करेंगे। 2 पीछे भी थोड़ी देर रुकेंगे। ओके, रिलैक्स। एक आसन करेंगे हम, ताड़ासन। दोनों पैरों को साथ में रखना है, दोनों हाथों को शरीर से लगा के रखेंगे। शुरू करेंगे। 1 सांस भरते हुए दोनों हाथ साइड से ऊपर नमस्कार मुद्रा में दोनों हाथों को ले जाना है। 2 थोड़ा सा ऊपर की ओर खींचेंगे हाथों को, गर्दन को खास करके रिलैक्स करना है और फिर नज़र सामने। सांस भर के हम जो हाथ ऊपर लाए थे तो हमें सांस को अंदर ही रोकना है। अंतर कुंभक करेंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे से वापस आएंगे, पहले हाथों को रिलैक्स करेंगे, थोड़ा सा नीचे लाएंगे, फिर प्रश्वास बाहर निकालते हुए दोनों हाथ साइड से नीचे। एक और बार अभ्यास करेंगे। ध्यान रखें ताड़ासन में श्वसन सामान्य नहीं होगा, सांस को हमें रोक कर रखना है। फिर से ताड़ासन के लिए एक बार सावधान। 1, दोनों हाथ साइड से ऊपर ले जाए, सांस भरते हुए सांस को अंदर ही रोकेंगे, थोड़ा सा दोनों हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे, गर्दन को रिलैक्स रखेंगे, नज़र सामने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे से वापस आएंगे, दोनों हाथों को रिलैक्स करेंगे, उसके बाद प्रश्वास निकालते हुए दोनों हाथ साइड से नीचे। ताड़ासन का हमने अभ्यास किया। अब हम करेंगे वृक्षासन का अभ्यास, जो कि बैलेंसिंग पोस्चर है, हमने सीखा हुआ है पहले, उसी का अभ्यास करेंगे। तो पहले लेफ़्ट लेग को उठाएंगे, तो पूरा वेट जैसे नी बेंड में हमने किया था उसी तरीके से पूरा वेट आपको राइट लेग पे शिफ्ट करना है और धीरे से बैलेंस करते हुए लेफ़्ट लेग को उठाएं। अच्छे से पंजे को हमें इस तरीके से रखना है, अच्छे से टेढ़ा नहीं रखेंगे वरना बैलेंस जाएगा। जैसे सीधा रखेंगे और नज़र सामने की ओर। 2, दोनों हाथ साइड से ऊपर नमस्कार मुद्रा में होल्ड करेंगे। श्वसन सामान्य रहेगा इस आसन में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे से वापस आएंगे, दोनों हाथों को नीचे लाएंगे, पैर को नीचे रख देंगे। दूसरी साइड करेंगे इसी आसन को, तो पूरा वेट लेफ़्ट लेग पे शिफ्ट करना है। धीरे से राइट लेग को उठाएंगे, अच्छे से प्लेस करेंगे, सीधा रखेंगे पंजा और दोनों हाथ सेकेंड काउंट में साइड से ऊपर। श्वसन सामान्य, नज़र सामने स्थिर, होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे से वापस आएंगे, दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे, पैर को खोल करके नीचे रख देंगे। वृक्षासन का अभ्यास हमने किया। अब हम करेंगे पाद हस्तासन आसन का अभ्यास। पाद हस्तासन हम घर्षण करते हैं क्रियाओं में, सूर्य नमस्कार में भी उसका उपयोग करते हैं, पर उस आसन में हमें रुकना भी है तो होल्ड भी करना है। तो पहले घर्षण करेंगे ताकि हम अच्छे से जा पाएँ, उसके बाद हम होल्ड करेंगे। तो घर्षण के लिए दोनों पंजे पैर के सीधे, साथ में भी रख सकते हैं, थोड़ा अलग भी रख सकते हैं, पर पंजे को सीधा रखना है। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, प्रश्वास बाहर निकालते हुए पीठ को सीधी रखते हुए नीचे जाएंगे। 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1। होल्ड करेंगे। जहाँ तक भी आप जा पा रहे हो वहीं तक आपको जाना है। थोड़ा और आगे जाने का प्रयास करेंगे पर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। धीरे से वापस आ जाएंगे, दोनों हाथों को आगे लेकर के ऊपर। ओके, अब आसन में जाएंगे। घर्षण हमने किया है और थोड़ा सा आसन में थोड़ा सा और आगे जाने का प्रयास करेंगे। ज़बरदस्ती नहीं करेंगे पर जितना हो पाए उतना जाएंगे। दोनों पैर साथ में, दोनों हाथ शरीर से लगे हुए, सांस भरते हुए दोनों हाथ आगे से ऊपर उठाएंगे। प्रश्वास बाहर निकालते हुए नज़र सामने, पीठ सीधी, दोनों हाथ कान से लगे हुए नीचे जाएंगे। दोनों हाथों को पैर के बाजू में बाहर की ओर इस तरीके से उंगलियों को खोल करके रखेंगे और कोशिश करेंगे कि हम
हमारे मस्तक को घुटनों के ऊपर लगाने की कोशिश करना है हमें। श्वसन सामान्य रहेगा। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस आएंगे, प्रश्वास निकालते हुए दोनों हाथ नीचे। पादहस्तासन आसन का बहुत अच्छा फ़ायदा ये है कि इसमें हम जब नीचे झुकते हैं तो हमारा जो ब्लड फ्लो है वो हमारे दिमाग की ओर जाता है, तो यहाँ पर अच्छे से ब्लड मिलता है, थोड़ा स्ट्रेस भी रिलीज़ होता है। जितने भी फॉरवर्ड बेंड के आसन हैं उससे ये बेनिफिट होते हैं, तो इसे हमें ज़रूर करना चाहिए रोज़। अब हमने जो कल सीधे लेट कर करने वाला आसन किया था कटी उत्थान आसन, उसका अभ्यास करेंगे और एक दो आसन सीधे लेट करके करने वाले। अपनी मेट के ऊपर पीठ के बल लेट जाएं। थोड़ा सा शवासन में रिलैक्स करेंगे, उसके बाद दूसरे आसनों में जाएंगे। शवासन ले लेना है, दोनों पैरों को अलग कर देंगे, दोनों हाथों को। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स का शवासन हम लेंगे, तो पूरे शरीर को एक साथ शिथिल कर दे, सारे स्नायुओं को भी। पूरे शरीर का वजन मैट के ऊपर डाल दें, पूरे शरीर को शिथिल कर देना है कुछ देर के लिए। शवासन से वापस आ जाएंगे, दोनों पैर साथ में, दोनों हाथ नज़दीक। पहले हम उत्तान पादासन का अभ्यास करेंगे, जो हमने पहले सीखा हुआ है। एक पाद उत्तान पादासन का अभ्यास करेंगे। उसके लिए सावधान की स्थिति है, दोनों पैर साथ में, पंजे बाहर की ओर खींचे हुए, दोनों हाथ शरीर से लगे हुए, हथेलियाँ ज़मीन की ओर, गर्दन सीधी। ये सावधान की स्थिति है। यहाँ से हम जाएंगे एक पाद उत्तान पादासन। पैर को उठा करके रखना है, होल्ड करना है। तो धीरे से 2 काउंट का आसन है। पहले काउंट में धीरे से पूरा सांस भरेंगे अंदर नाभि तक, और फिर पैर को ऊपर उठाएंगे। लेफ़्ट लेग को 30 डिग्री 30 डिग्री तक हमें ऊपर उठाना है, या फिर आप अपने पैर के अंगूठे को देख सको वहाँ तक ऊपर उठाएंगे। होल्ड करेंगे, सांस को रोक कर रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से पैर को नीचे रखेंगे, प्रश्वास को बाहर निकालेंगे। एक दो गहरी लंबी सांस भरें, प्रश्वास बाहर निकालें। एक पादा उत्तान पादासन दूसरे पैर से करेंगे। पहले पूरा सांस को भर लेना है अंदर, फिर पैर को उठाएंगे, राइट लेग को 30 डिग्री होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से पैर को नीचे रखेंगे, प्रश्वास को बाहर निकालेंगे।
ओके, अब अभ्यास करेंगे कटी उत्थानासन का, जो हमने कल सीखा है उसका अभ्यास करेंगे, साथ में अभ्यास करते जाएंगे। पहले लेफ़्ट लेग को उठा करके लेफ़्ट लेग को उठा करके लेफ़्ट हैंड की जो हमारी सारी उंगलियां हैं उसके ऊपर रखेंगे, राइट लेग को उसके ऊपर, एड़ियों को खास करके सारी पैर हाथों की उंगलियों के ऊपर रखना है। फिर यहाँ से धीरे धीरे ऊपर उठाना है शरीर को, हिप्स को ऊपर उठाएंगे, फिर लोअर बैक, धीरे धीरे मिडल बैक, अपर बैक, पूरे शरीर को ऊपर उठाना है कि हमारी जो चेस्ट है वो चिन तक आए। और फिर यहाँ पर रुकेंगे, श्वसन सामान्य रहेगा, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस आएंगे, अपर बैक, मिडल बैक, लोअर बैक, और हिप्स को नीचे रखेंगे। एक और बार कटी उत्थानासन का अभ्यास करेंगे, 1-2 श्वास प्रश्वास रुक कर, उसके बाद करेंगे अभ्यास। फिर से कटी उत्थानासन का ही अभ्यास करेंगे। तो हमने पहले काउंट तो हमने लेकर ही रखा है, दोनों पैरों को अच्छे से हमने हाथों की उंगलियों पर रखा है। यहाँ से धीरे से शरीर को उठाएंगे, धीरे धीरे करके पूरे शरीर को ऊपर उठाना है। कंधे थोड़े से अंदर की ओर जाएंगे तो कोई बात नहीं, होल्ड करेंगे, श्वसन सामान्य रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस आएंगे और पैरों को खोल देंगे, पहले राइट फिर लेफ्ट। इस स्थिति में हमें रहना है। पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे हम। दोनों हाथों को साथ ही साथ करते जाएं, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके चेस्ट के ऊपर रखना है, छाती के ऊपर रखेंगे, इंटरलॉक करके रखेंगे दोनों हाथों को। फिर दोनों पैरों को धीरे से घुटनों से मोड़ के उठाएंगे एक साथ में, और हो सके उतना शरीर से नज़दीक लाएंगे। और फिर दोनों हाथ हमने जो इंटरलॉक करके रखे हैं उससे दोनों पैरों को पकड़ के थोड़ा सा और नज़दीक लाएंगे। और फिर यहाँ से प्रश्वास बाहर निकालते हुए गर्दन को ऊपर उठाएंगे और अपने घुटनों तक जाने की कोशिश करेंगे। हमारा जो नाक है वो दोनों घुटनों के बीच आना चाहिए, पर उसके लिए हमें पूरे शरीर को ऊपर नहीं उठा देना है, उसका ध्यान रखें। हमारी जो पीठ है, अपर बैक, वो ज़मीन के ऊपर ही रहनी चाहिए। उतना हम पैर को नज़दीक लाएंगे कि हमें ज़्यादा ऊपर ना जाना पड़े। प्रश्वास बाहर निकालते समय हम यहाँ पर आए, यहाँ पर रुकेंगे और फिर धीरे से वापस आएंगे, गर्दन को नीचे रख देंगे और पैरों को भी नीचे ले आएंगे। जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस या फिर सर्वाइकल स्पाइन को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम है वो गर्दन को नहीं उठाएंगे, या फिर किसी को चक्कर आने की तकलीफ़ होती है तो वो भी गर्दन को नहीं उठाएंगे। वो सिर्फ दोनों पैरों को इस तरीके से उठा करके थोड़ा सा प्रेशर देना है पेट के ऊपर, बस यहाँ तक कर सकते हैं इस आसन को। और बाकी जो लोग स्वस्थ हैं वो लोग पूरा आसन कर सकते हैं। तो हम करेंगे, एक काउंट हमने ले लिया है, दोनों पैरों को नज़दीक ला कर रखा है हमने। अब प्रश्वास बाहर निकालते हुए गर्दन को ऊपर उठाएंगे। प्रश्वास हमने बाहर निकाला है तो सांस को हमें बाहर ही रोकना है, सांस को भरेंगे नहीं,
जहाँ तक हम यहाँ पर रुक पाए वहाँ तक रुकेंगे। फिर धीरे से सांस को भरते हुए मस्तक को नीचे ले जाएंगे और दोनों पैरों को नीचे। इस आसन में अगर किसी से यहाँ तक ऊपर से पकड़ा नहीं जा रहा पैर, क्योंकि ज़्यादा फैट होने की वजह से हो सकता है कि हम यहाँ पर होल्ड नहीं कर पाते, तो आप नीचे से भी होल्ड कर सकते हैं। दोनों पैरों को नीचे से भी लेकर के थोड़ा सा यहाँ पर दबाव डाल सकते हैं अगर ऊपर से नहीं हो पा रहा तो। ओके, रिलैक्स करेंगे, दोनों पैरों को खोल देंगे। शवासन में कुछ देर शरीर को पूरा शिथिल बनाएं। खास करके हमने पवन मुक्तासन में जो मस्तक को ऊपर हम ले गए थे तो गर्दन के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस आया होगा, तो गर्दन को अच्छे से रिलैक्स करें। शरीर को शिथिल करें। धीरे से इन दोनों पैर को साथ में लाएंगे। शवासन से वापस आएंगे, दोनों हाथों को नज़दीक, दोनों घुटनों को मोड़कर लेफ्ट साइड टर्न होके वहाँ पर रुकेंगे। 2 से 3 गहरी लंबी सांस प्रश्वास तक। और फिर धीरे से सुखासन में बैठ जाना है। हो सके तो आंखों को बंद ही रखें। आज हम अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का। तो दोनों हाथों के अंगूठों को कान के ऊपर रखिए, कानों को बंद करना है हमें। हमारी जो पहली उंगली है तर्जनी, उसको हम आईब्रोज के ऊपर लगाएंगे और बाकी की 3 उंगलियों को आँखों के ऊपर से नीचे तक। अच्छे से कानों को हमें बंद करना है और उसके बाद जैसे ही भ्रमर की आवाज़ होती है वैसे ही हमें गुंजन करना है और उसके ऊपर ध्यान देना है। तो शुरू करेंगे, 3 बार करेंगे भ्रामरी का अभ्यास। एक गहरी लंबी सांस लेनी है आपको और प्रश्वास बाहर निकालते समय आपको गुंजन करना है। शुरू करेंगे।
को घुटनों के ऊपर रखेंगे। भ्रामरी प्राणायाम के बाद चलते हुए श्वसन को देखना है। दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा लेंगे। 6 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। पहले 3 ओंकार में उकार का उच्चारण को लंबा खींचेंगे, उसके बाद 2 ओंकार में मकार को, और आखिर का जो एक ओंकार है वो बिना आवाज़ निकाले हम करेंगे। प्रश्वास बाहर निकलेगा, ओंकार का ध्यान करेंगे पर आवाज़ बाहर नहीं आएगी। शुरू करेंगे, गहरी लंबी सांस भरें। ओंकार के तरंगों का अनुभव करें। धीरे से दोनों हथेलियों का घर्षण करेंगे। घर्षण से प्राप्त ऊर्जा पूरे शरीर में प्रसारित करेंगे। आंखों से शुरू करते हुए पूरे शरीर में ऊर्जा को प्रसारित करें। स्वस्थता का अनुभव करते हुए परमात्मा का आभार प्रकट करेंगे और प्रसन्नता के साथ धीरे से आंखें खोलेंगे। हरि ओम।